रहमान अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, गुज़श्ता वीडियो में हमने तफसीली तौर पर ज़िक्र किया था कि किन वजूहात की वजह पर नमाज कसर हो जाती है। वो 7 हमने सूरतें बताई थी। अगर वो शराइत पाई जाएंगी, वो 7 सूरतें मुकम्मल होगी तो आपकी नमाज कसर हो जाएगी। 44 किलोमीटर आने जाने का फ़ासला होना चाहिए नमाज कसर होने के लिए। अब आज हम जिक्र करेंगे कि अगरचे आप 44 किलोमीटर क्रॉस कर भी जाते हैं तो ये वजूहात हैं जिनकी वजह से आप कसर नहीं बल्कि नमाज को तमाम पढ़ेंगे। उनमें पहली सूरत हाल ये है कि आपका दूसरा कोई वतन हो। वतन की 3 सूरतें हैं। पहली ये है कि अपना वतन है, यानी अपना और वालिदैन का जो घर होता है, जो आबा व अजदाद की तरफ से घर होता है, वो आपका अपना मुस्तकिल तौर पर वतन शुमार होगा, मुस्तकिल ठिकाना शुमार होगा। वहाँ आप जब भी जहाँ से भी सफ़र से वापस आएंगे वो आपका वतन और वहीं आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। दूसरा ये है कि अपनी बनाई हुई रिहाइश, आपकी जॉब हुई है या आपने मसलन के कहीं दूसरे शहर अपना घर बना लिया है, शिफ्ट हो गए हैं, अब आबा व अजदाद का घर भी मौजूद है लेकिन किसी दूसरे शहर में आप शिफ्ट हो गए हैं और वहीं अपनी जायदाद बना ली है, अपना घर बना लिया है और अपना ठिकाना बना लिया है, तो वो भी आपका वतन शुमार होगा। ये जो वतन है, 1 है, 2 है, 3 है, ज़्यादा वतन भी हो सकते हैं। यहाँ जब भी आप इस शहर की हदूद में, वतन की हदूद में पहुँचेंगे आपकी नमाज तमाम हो जाएगी, कसर बाकी नहीं रहेगी। तीसरा यह है कि आर्जी तौर पर रिहाइश हो। ये बहुत ज़रूरी है। ये वो हजरात जो जॉब के लिए दूसरे शहरों में जाते हैं, अपना मुस्तकिल ठिकाना तो नहीं बनाते लेकिन बाज़ दफ़ा फैमिली को भी ले जाते हैं, बाज़ दफ़ा अकेले रहते हैं, किराए पे घर ले लेते हैं, या मसलन के वो हजरात जो हॉस्टल में रह रहे हैं, हॉस्टल में हैं, यूनिवर्सिटी में, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, जो भी सिलसिला है, किराए पे रह रहे हैं, तो ये तमाम अफराद आर्जी ठिकाने के तौर पर इनका ये वतन शुमार होगा। जो स्टूडेंट्स भी दूसरे शहर में या जो जॉब होल्डर्स दूसरे शहर में जाके रिहाइश पजीर हो जाते हैं, वहाँ 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल वहाँ उन्होंने मुस्तकिल रहना होता है, तो कम से कम पीरियड उनका तकरीबन 8 महीने, 10 महीने, साल, 2 साल, सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर ये रहना होता है, तो ये उनका वतन शुमार हो जाएगा। तो वहाँ जब आप मुस्तकिल तौर पर रहना शुरू हो जाएंगे, अगरचे वो आपका गैर मुस्तकिल ठिकाना है, एक दिन आपने वो छोड़ के वापस अपने वतन वापस आना है, लेकिन आपका ये गैर मुस्तकिल ठिकाना भी आपका वतन शुमार हो जाएगा। जो ही आप उसमें पहुँचेंगे सफ़र करने के बाद आपकी वहाँ नमाज जो है वो तमाम हो जाएगी और रोज़ा भी वाजिब हो जाएगा। तो यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि ये जो 2 वतन है आपके, एक आबा व अजदाद का, एक दूसरा जहाँ आप रह रहे हैं, दूसरा घर बनाया हुआ है या हॉस्टल वगैरह है, यहाँ तो नमाज तमाम पढ़नी है। इस दौरान जो आपने फासला किया है, हाँ, फासले के दौरान आपने हतमन सफ़र के दौरान नमाज कसर ही पढ़नी है, कसर पढ़नी है, माज़रत चाहता हूँ, नमाज को कसर पढ़ना है जब तक आप इन दोनों शहरों की, वतनों की हद तरख़्ख़ुस तक नहीं पहुँचते। दूसरी चीज़ यह कि 10 दिन का रिहाइश का कसद हो आपका। 10 दिन अगर रहने के लिए जा रहे हैं, अगरचे आपका आने जाने का 44 बनता भी है, फिर भी इस सूरत में जहां आप दूसरे शहर में 10 दिन के लिए रहने जा रहे हैं वहां आपकी नमाज तमाम हो जाएगी। रोज़ा भी अगर रमज़ान है तो रखना वाजिब हो जाएगा और उसमें पहली रात शामिल नहीं करेंगे। दूसरे दिन से लेकर फिर उसकी दरमियानी जो भी रातें आएंगी 10 दिन काउंट करेंगे। 10 दिन अगर वहीं रहना है आपकी नमाज रोज़ा मुकम्मल होगा। एक ही जगह रहने का कसद हो, ये बहुत ज़रूरी है कि इंसान ये कसद करे कि मैं जा रहा हूँ मसलन के नजफ़ ज़ियारत के लिए, नजफ़ और करबला में मैं 10 दिन रुकूँगा, ऐसा नहीं है। या नजफ़ 10 दिन का क़याम करें या करबला में 10 दिन का क़याम करें, उस सूरत में ये आपका 10 दिन का क़याम शुमार होगा। 2 जगहों की नियत नहीं कर सकते, 2 मुख्तलिफ शहरों की नियत नहीं कर सकते, एक ही शहर में एक ही जगह पर रहने की नियत करेंगे। अगर नियत तब्दील हो जाए, ये बहुत ज़रूरी मसला है, नियत तब्दील हो गई, आप 10 दिन की नियत के लिए गए, चौथे दिन, तीसरे दिन, दूसरे दिन नियत तब्दील हो गई, जो आप नमाज तमाम पढ़ चुके हैं वो आपकी दुरुस्त है। उसके फ़ौरन बाद जो ही नियत तब्दील हो गई, अब 10 दिन नहीं रहना, फ़ौरन बाद आपकी नमाज कसर हो जाएगी। और जो आप नमाज पढ़ चुके हैं उसी वक्त और उसका वक्त बाकी है तो उसको भी आप कसर पढ़ेंगे, लेकिन जिनका वक्त ख़त्म हो चुका और नमाज पढ़ चुके हैं तमाम, तो वो दुरुस्त है। और इसी तरह नियत अपोजिट भी चेंज हो सकती है। आप कहीं 2 दिन की या 3 दिन की नियत के लिए गए हैं रहने के लिए और वहीं आपकी नियत बन गई कि अब मैं यहाँ 10 दिन रहना चाहता हूँ। जो ही नियत बनेगी 10 दिन रहने की, वहीं से आपकी नमाज तमाम हो जाएगी और रोज़ा रखना वाजिब हो जाएगा। तीसरी सूरत जो है वो ये है कि 30 दिन आप मुशव्विश रहे हैं एक जगह पे,
कोई काम की तलाश में कहीं जाते हैं या कोई भी सिलसिला होता है, सफ़र पे जाते हैं, लेकिन ये पता नहीं होता 8 दिन रहना है, 10 दिन रहना है, 20 दिन रहना है, कोई पता नहीं होता, एक एक दिन बढ़ता जाता है, तो वो ये 30 दिन तशवीश की हालत में नमाज कसर ही पढ़ेंगे, रोज़ा भी वाजिब नहीं होगा। जो ही 30 दिन गुजरेंगे, अब वहाँ जितने दिन भी रहना है, एक दिन चाहे 100 दिन या 10 दिन, अब उस 30 दिन के बाद जो 30 दिन तशवीश की हालत में गुजरे, इसके बाद वो फ़ौरन नमाज तमाम पढ़ेंगे और रोज़ा रखना भी वाजिब हो जाएगा। इसके अलावा आता है कसीर सफ़र। कसीर सफ़र कौन है? कसीर सफ़र वो शख्स है जो हफ्ते में कम अज़ कम 3 सफ़र करता है और महीने में 10 दिन से ज़्यादा या 10 सफ़र से ज़्यादा वो सफ़र में रहता है। जैसे ड्राइवर है या मसलन के ख़तीब है या कोई भी जॉब करने वाला शख्स है, वो अपनी जॉब के लिए 44 किलोमीटर से आगे जाता है और वापस आ जाता है, या यूनिवर्सिटी जाता है वापस आ जाता है। जो ये लोग जो महीने में 10 सफ़र कम से कम करते हैं, 10 दिन सफ़र में रहते हैं, ये कसीर सफ़र शुमार होते हैं। इनकी हर जगह जहाँ भी सफ़र करेंगे, जो नॉर्मल उनकी रूटीन का सफ़र है, उस दौरान इनकी नमाज तमाम होगी और रोज़ा रखना भी वाजिब होगा। मोमिनीन से मुल्तमस हूँ, दुआ किया करें मेरे लिए, बच्चों के लिए, वालिदैन के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।